हेलो एवरीबॉडी। आज इजराइल अनस्टॉपेबल है। हाल ही इजराइल ने अब तक का सबसे बड़ा टारगेट हिट किया है। हिजबुल्लाह के कमांडर इन चीफ हसन नसरल्लाह को मार गिराया गया है। और मैं यहां एक बात कह दूं, ये हमास के चीफ इस्माइल हानिये को मारने से भी बड़ा डेवलपमेंट है। और देखो, नसरल्लाह पूरे लेबनान में एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी माने जाते थे, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट रिलीजियस फिगर भी थे लेबनान में, और खास करके सिया मुस्लिम्स के लिए। और इस इंसिडेंट के बाद नो डाउट ईरान कुछ बड़ा कदम यहां जरूर उठाने की कोशिश करेगा। लेकिन यहां एक और इंपॉर्टेंट चीज है देखना कि क्या इजराइल का अगला टारगेट ईरान के सुप्रीम कमांडर अली खेमनेई है। तो मेनी थिंग्स टू नो हियर, बहुत कुछ है यहां जानने के लिए। आइए इस लेक्चर में हम इन सारे मुद्दों को समझने की कोशिश करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, आई वेलकम यू टू श्रीराम्स IAS, an institute serving the nation since 1985. And if you have not subscribed this channel so far, do subscribe and press the bell icon for more update regarding world affairs। और दोस्तों, हम काफी अच्छी क्वालिटीज के, बेटर क्वालिटीज के लिए आपके लिए लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं वर्ल्ड अफेयर से। तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने के लिए है। हम यहाँ पे कंटिन्यूसली ये प्रयास कर रहे हैं कि जो कुछ भी अपडेट्स ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रही हैं, इसका जानकारी आप तक पहुंचे। यू शुड बिकम अ नॉलेजेबल पर्सन, और यही श्रीराम्स IAS का कहीं ना कहीं मोटिव है। तो इसलिए आपको जुड़ना चाहिए हमारे इस परिवार के साथ। तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए अगर आप अभी तक नहीं करे हैं। दोस्तों, पूरे ईरान में एक बहुत बड़ा पैनिक का माहौल है। रिसेंटली इजराइल ने अब तक का सबसे बड़ा टारगेट हिट किया है। हिजबुल्लाह के कमांडर इन चीफ हसन नसरल्लाह को यहां मार गिराया गया है। और देखो, इसके बाद ईरान में आज एक तरीके से डलीमा सा बना हुआ है। इसका मैं रीजन समझाता हूं क्यों। सबसे पहला कारण यह है कि आप जरा समझो, इजराइल ने कोई छोटा मोटा टारगेट हिट नहीं किया है। इजराइल ने चीफ को मारा है, जो हिजबुल्लाह के सबसे इंपॉर्टेंट लीडर है। राइट, आई मीन आप ऐसा समझ लो कि उन्होंने एक तरीके से जो रूट है उसको ही यहां पर निकाल दिया हिजबुल्लाह का। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। और इसके बाद ईरान यहां पर कंटिन्यूअसली ये धमकी दे रहा है इजराइल को कि हम अब नहीं छोड़ेंगे, हम अटैक करेंगे, हम इजराइल से बदला लेकर रहेंगे। वैसे कुछ ऐसी ही चीजें यहां पर ईरान ने पिछले बार भी कहा था, जब हमास के जो सबसे बड़े लीडर थे इस्माइल हानिया को इवन ईरान के अंदर घुस के मारा था इजराइल ने। राइट, तो इसके बाद में भी ईरान ने कहा था कि अच्छा अब हम अटैक करेंगे। इवन यूएस इंटेलिजेंस भी कंटिन्यूअसली ये सारी चीजें कह रहे थे कि अब 12 घंटा 36 घंटा के अंदर में यहां ईरान अटैक करने वाला है इजराइल पे, पूरे इजराइल पर अलर्ट है। तो इस तरह का चीज कहीं ना कहीं अक्सर हमें सुनने को मिल रहा था। लेकिन एक्चुअली में जो प्रैक्टिकली हम बात करते हैं, ईरान अब तक कुछ नहीं कर पाया है। ये आज के वक्त में रियलिटी है। राइट, और यही सारी चीजें यहां पर आज भी ईरान के पर्सपेक्ट में कहा जा रहा है कि ईरान सिर्फ कह रहा है, कुछ कर नहीं पाता है। राइट, तो यहां पर हालांकि कंटिन्यूसली सहारा किसका ले रहा था, यहां पर हम स्पेसिफिकली हिजबुल्लाह का ले रहा था। राइट, क्योंकि हिजबुल्लाह एक प्रॉक्सी है। राइट, किसका, ईरान का डेफिनेटली, क्योंकि सारा फंडिंग, सारा वेपन्स डेफिनेटली ईरान ही प्रोवाइड करता है। तो इंटर रिलेटेड है ये सब कुछ। राइट, ऐसा नहीं है कि सब कुछ अलग अलग है। और फिर दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं, एक और यहां पर जब हम प्रोस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं, वो ये है कि आज के वक्त में इवन ईरान की जो सुप्रीम कमांडर है अली खेमेनेई, तो उनको भी इस चीज का डर है कि कहीं उनको भी असैसिनेट ना कर दिया जाए। क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है कि इजराइल शायद अब एक तरीके से सब कुछ आप कंप्लीट करो, ऑल आउट करके वो खत्म करेगा। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है यहां पर कि वो यहां पर टारगेट करने की कोशिश करे अली खेमेनेई को, और उनको भी इवन मारने की कोशिश करे। और इस तरह का डर कहीं ना कहीं आज ईरान के अंदर में भी होगा, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। राइट, क्योंकि इजराइल के लिए आज कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इजराइल कभी भी किसी भी तरह का अटैक कर सकता है और कहीं भी कर सकता है। और देखो, यहां एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन ये भी है कि क्या ईरान दोबारा रिवाइव करने की कोशिश करेगा हिजबुल्लाह को, क्योंकि आज हिजबुल्लाह पूरी तरीके से डिसमेंटल हो गया है। जिस तरह का अटैक यहां इजराइल के द्वारा किया गया है, आप ये स्टेटमेंट देखिए जो कि IDF के द्वारा यहां पर दिया गया है। The Israel Defense Forces carried out a precise strike on the central headquarters of the Hezbollah terror organization that served as the epicenter of Hezbollah's terror. Hezbollah's central headquarters was intentionally built under residential buildings in the heart of the Dahia in Beirut, as part of Hezbollah's strategy of using Lebanese people as human shields. On October 8th, Hezbollah started attacking Israel. After almost a year of Hezbollah firing rockets, missiles, and suicide drones at Israeli civilians, after almost a year of Israel warning the world and telling them that Hezbollah must be stopped, Israel is doing what every sovereign state in the world would do if they had a terror organization that seeks their destruction on their border, taking the necessary action to protect our people so that Israeli families can leave their homes safely
and और देखो, जब security. हम हसन नसरल्ला के बारे में बात करते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी था इस पूरे कन्फ्लिक्ट में, क्योंकि पिछले 32 साल से हसन नसरल्ला लीड कर रहा था हिजबुल्लाह को, और इसने कई सारे इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस किए थे विद रिस्पेक्ट टू इजराइल, राइट। तो इजराइल पर काफ़ी सारे अटैक्स जो प्लान किए गए थे, यहाँ पे कहीं ना कहीं इनका काफ़ी ज़्यादा हाथ था। और इन सब के साथ नसरल्ला एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलीजियस फिगर भी रहे हैं, क्योंकि साउथ लेबनान में हम जब देखते हैं तो वहाँ पर वहाँ के लोग जो हैं, क्योंकि मेजरली वहाँ पर फॉलो किया जाता है सिया मुस्लिम फेथ को, राइट, सिया इस्लाम वहाँ पर कहीं ना कहीं है। तो सिया फेथ के लोग कहीं ना कहीं नसरल्ला को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, उनको आइडल मानते थे, राइट। और वहाँ पे जो लोग हैं बेसिकली वो उनके घर घर में आपको पिक्चर दिख जाएगा इनका, वहाँ पर आपको इवन रास्ते में आपको ऐसा कोई शायद ही गली मिलेगा जहाँ पर आपको पिक्चर ना दिखे हसन नसरल्ला की। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी था, और इनका मारा जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा सेट बैक है पूरे हिजबुल्लाह के लिए। और यहाँ पर हिजबुल्लाह एक तरीके से पूरी तरीके से टूट गया है। ऐसा बहुत मुश्किल हुआ कि अब हिजबुल्लाह इस पर्टिकुलर अटैक के बाद में दोबारा उठे, राइट। और देखो, ये सारी चीजों को ना ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया गया यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा, क्योंकि हाल ही हमने देखा था यूएनजीए की मीटिंग को एड्रेस करते वक्त उन्होंने इस चीज को क्लियरली कहा था। उन्होंने दो मैप दिखाया था, एक तरफ तो उन्होंने इंडिया को दिखाया था, कुछ अरब कंट्रीज जैसे कि सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गगया, तो इस तरह की कंट्रीज को दिखाते हुए इन्होंने कहा कि देखो ये जो है ना ये ब्लेसिंग्स है वर्ल्ड के लिए, राइट। तो ये कहीं ना कहीं एक तरफ आपको इंडिया और आईमैक को दिखाया यहां पर इन्होंने, और दूसरी तरफ में इन्होंने दिखाया बेसिकली इराक को, ईरान को, सीरिया को, लेबनान को, और कहा कि ये कर्ज है दुनिया के लिए, मतलब ये एक तरीके से श्राप है दुनिया के लिए। तो ये सारी चीजों से आप समझ सकते हैं कि आज के दिन बेंजामिन नेतन्याहू इस पर्टिकुलरली जो आइडिया है कि भाई हम एक तरीके से जो कुछ भी है ये स्पेसिफिकली लेबनान, हिजबुल्लाह, इवन हूती रेबल्स से लो, क्योंकि अभी रिसेंटली ये भी खबर आ रही है कि बहुत लार्ज स्केल पर हूतीस के ऊपर में भी यहां पर अटैक किया गया, एयर स्ट्राइक किया गया है इजरायली डिफेंस फोर्सेस के द्वारा। तो यहां पर जो चीजें हैं ना वो अब ऐसे समझ लो कि इजराइल पूरी तरीके से ऑल आउट लेकर ही चल रहा है, खत्म करके रहेगा, ऐसा यहां पर कहीं ना कहीं इजराइल का मानना है। तो देखो, अभी इन फ्यूचर कई सारे डेवलपमेंट्स यहां से आएंगे और देखना पड़ेगा कि ईरान क्या करने जा रहा है, ईरान का क्या स्टैंड है, राइट। तो ये काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना। तो जो कुछ भी अपडेट आएगा विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू, बट इसके लिए आप श्रीराम साइज के चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड एट लास्ट, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।